लेकिन एक दुखद खबर है, एक बुरी खबर है। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र पाजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। 1935 में जन्म लिया था एक शख्स ने, तारीख थी 8 दिसंबर, और उसके बाद उस शख्स ने, मतलब कहते हैं कि वो अपने गांव से मीलों दूर चलकर जाते थे एक फिल्म देखने के लिए, बहुत प्रभावित थे। धर्मेंद्र के निधन से पूरे, सिर्फ देओल परिवार की मैं बात नहीं कर रही हूँ, देश में करोड़ों की संख्या में लोग हैं जो धर्मेंद्र को अपने घर का एक हिस्सा और किरदार समझते हैं। रजा मुराद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने अभिनेता। रजा साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। आज की तारीख में धर्मेंद्र पाजी को रजा साहब आप कैसे याद रखेंगे, कैसे याद करेंगे? तारीख में एक मुकम्मल और मुकम्मल इंसान, ऊपर वाले ने उन्हें अब वो चीज दी थी। रजा साहब, हम आपको सच में सुनना चाहते हैं, लेकिन जहां आप मौजूद हैं शायद वहां नेटवर्क का कुछ तो इशू है, तो मैं आपसे इल्तिजा करूंगी अगर ऐसी कोई जगह जहां पर नेटवर्क, क्योंकि आपसे धर्मेंद्र साहब के यादों को साझा करना और सुनना ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं दोबारा कोशिश करती हूँ कि मेरी टीम आपको फ़ोन लगाए। हम बहुत से लोग हैं, बहुत से किरदार हैं, बहुत से एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं धर्मेंद्र पाजी को आज के दिन याद करें। रजा साहब, मुझे खबर मिली है कि अब आप बेहतर है, आपकी आवाज़, अपनी बात जारी रखिएगा सर। हेलो जी 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 जी, हेलो रजा साहब, आप मुझे बिल्कुल बढ़िया से आपकी आवाज़ आ रही है। आपने कहा एक मुकम्मल किरदार, मुकम्मल इंसान, मुकम्मल पिता और बेटा, वो शख्स थे। जी जी जी। आपकी उनके साथ किस तरह की यादें हैं रजा साहब? बस वो मेरे बड़े भाई थे और मैं उन खुश अदाकारों में से हूँ जिन्होंने 26 फिल्में की उनके साथ। 26 फिल्में सर? जित पिटाई करते थे कैमरे के सामने, हाँ, कैमरे के पीछे वो उतना ही प्यार करते थे मुझसे। मैं उनका लाडला था, मुझे गले लगाते थे, मेरा छोटा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई, मेरे फेरते थे। तो वो एक बड़े भाई की तरह थे, एक ऐसा भाई जो बहुत ही अपने छोटों के मामले में प्रोटेक्टिव होता है। अच्छी अच्छी नसीहतें करते थे कि भाई सेहत का हमेशा ख्याल रखो, सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और फिलोसफिकल बातें भी करते थे, कुछ जो उनकी जिंदगी के हालात, स्ट्रगल के बारे में बताते थे। और सानेवाल में जिस उर्दू मीडियम स्कूल में वो पढ़ते थे, तमाम उस्तादों के उन्हें नाम याद थे और तमाम के नाम याद थे, सबको नाम करते थे। तो बड़ी अच्छी उनकी याद थी और बताते खुद वो एक शायर थे वो। अच्छा, बड़ा शायराना, हाँ, शायराना मिजाज था उनका, खुद लिखते थे और बहुत अच्छा लिखते थे। तो मैंने कभी उनसे कहा भी कि अपनी एक किताब शाये कीजिए, जो आपकी जो शायरी है, आप उसकी एक किताब शाये करें आप। तो वो प्रोसेस में भी जी। आपने मुझे कहा 26 साल, पता नहीं मेरा दिल क्यों वहीं अटक गया। तो मैं चाहूंगी कि वो 26 फिल्में आपने की है, वो पहली फिल्म और वो आखिरी फिल्म, उसमें कितना फ़र्क था? मतलब रजा मुराद जब पहली मर्तबा धर्मेंद्र के साथ स्टेज शेयर कर रहे थे या लोकेशन शेयर कर रहे थे, कोई सीन शेयर कर रहे थे, वो पहली फिल्म और आखिरी फिल्म, उसमें कितना फ़र्क था? शुरू से वो बड़े मोहब्बती रहे हैं और पहली मेरी फिल्म थी उनके साथ आस पास, हाँ, जो 1980 में रिलीज हुई थी। अच्छा, उसमें मैं डाकू बना हूं जो इन्हें किडनैप कर लेता है। अच्छा। और फिर
फिर उस डाकू की खूब पिटाई करते हैं। तो हम इसकी शूटिंग मैसूर में कर रहे थे, तो पहली बार मैंने कैमरा उस फिल्म में इनके साथ फेस किया। तो कहने लगे तेरी तारीफ तो बहुत सुनी थी रजा, काम पहली बार कर रहा हूं और जितनी तारीफ सुनी थी तू उतना ही अच्छा एक्टर है, इसी तरह मेहनत से लगन से काम करता रहे। हाँ, अच्छा, हमें डर लगता था कि भाई इनके साथ हम एक्शन सीन कर रहे हैं, हाँ, अगर गलती से इनका हथौड़ा लग गया हमें तो क्या हमारा क्या होगा। लेकिन बहुत अच्छी उनकी टाइमिंग थी, फाइट जब करते थे बड़ी अच्छी उनकी टाइमिंग थी और बहुत वो अपने ब्लोज मारते थे सामने वाले को, बिल्कुल लगती नहीं थी। हाँ, लेकिन डर हमेशा खौफ रहता था उनका जी। कि कहीं ये हथौड़ा लग ना जाए हमें। जो उनके और बेटे कभी कहते कभार थे अगर कि- लग भी जाता कभी कभार अगर लग भी जाता था जी। तो गले लगा लेते थे, अरे वाह, तो गले लगाते थे। बहुत शुक्रिया रजा साहब। ये कुछ यादें हैं जो आपकी जुबानी सुन तो रहे हैं लेकिन दर्शकों के जहन में उतर रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रजा साहब हमसे न्यूज़ 18 इंडिया पर बातचीत करने के लिए।